बेटा कमलेश? डैडी, आपके आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ। बेटे, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान है। इस खुशी का कारण क्या है? हाँ डैडी, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि नासिक का मेला देखो और कुंभ में स्नान कीजिए, और साथ में भैया किशोर और बहन कृष्णावती भी जा रही हैं। उनकी देखरेख के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मुझे उनके साथ भेजा जा रहा है, इसीलिए हमारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट है। नासिक में जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पर जाने के लिए कुंवर किशोर को और राजकुमारी कृष्णावती को और साथ में तुम्हें महाराज ने इजाजत दे दिया है। हाँ डैडी। बेटे कमलेश, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे बड़े खुदकिस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें नासिक का मेला देखने के लिए व स्नान करने के लिए अवसर प्रदान होता है। हाँ डैडी। जाओ बेटे कमलेश, हमारी तरफ से भी इजाजत है कि उन बच्चों को ले जाओ, मेला घुमाओ और स्नान करके शीघ्र अपने चंद्रनगर वापस आओ। बहुत अच्छी बात डैडी। लेकिन बेटे कमलेश, एक हिदायत है तुम्हारे लिए। बोलिए डैडी। जा तो रहे हो, नासिक का मेला देखने जा तो रहे हो, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि तुम्हारे साथ कुंवर किशोर और राजकुमारी कृष्णावती भी जा रही हैं। इन बच्चों की हिफाजत करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम एक बहादुर के बेटे हो और फिर हम उनके गुलाम हैं, वो अपने मालिक के बच्चे हैं। जा तो रहे हो, अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो वहां पर हंसते हंसते अपनी जान दे देना, लेकिन उन बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देना। डैडी, मैं खून किसका हूँ? आपका हूँ। आप एक क्रांतिवीर हैं और मैं क्रांतिवीर का औलाद हूँ। हमारे रहते हुए हमारी भाई बहन की तरफ कोई नजर उठाकर देखे, हमारे जीने का धिक्कार है। ये मर जाएगा आपका बेटा, लेकिन अपने भाई बहन की तरफ कोई नजर अगर उठाकर देखेगा तो ये तुम्हारा बेटा उसकी आंखें निकाल लेगा। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा कमलेश। जा सकते हो। डैडी, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यात्रा मंगलमय हो और मेला देखकर साकुशल हम अपने बंगले पर वापस आए। जाओ बेटा कमलेश, ये तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। साकुशल मेला देखकर अपने चंद्रनगर राज्य वापस लौट कर आओगे। डैडी, आपसे एक गुजारिश है। कैसी गुजारिश है कमलेश? डैडी, हम लोग नासिक का मेला देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सफर कई दिन का होगा। हम लोगों के पास कुछ खाने पीने के सामान होंगे, कपड़े लत्ते होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई जाबाज बहादुर सिपाही हो तो हमारे साथ उसे आप भेज दीजिए। बहादुर सिपाही? खड़े हो जाओ, तुम्हारे साथ हम एक सिपाही जरूर भेजेंगे। कायर सिपाही नहीं भेजना, बहादुर भेजना। जाबाज सिपाही भेजेंगे बेटे, चिंता मत करो तुम। सिपाही महाबली, यस सर। सुना तुमने? हमारा बेटा कमलेश और कुंवर किशोर और साथ में राजकुमारी कृष्णावती, ये तीनों बच्चे जा रहे हैं नासिक के मेले में। मेला देखेंगे और स्नान करेंगे। जी सर। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि इन बच्चों के साथ तुम भी जाओ। नो सर। क्या बदतमीज, मेरे हुक्म का उल्लंघन। साहब हम ना जा भाई। क्यों नहीं जाएगा? साहब में बड़ी ढेर लागत है।
डरता है? हाँ साहब। अरे डर किस बात का है? अरे साहब अब की कह रहे हैं साहब, हुआ मनई गाड़ी छोड़ छोड़ भाग गए हैं। हम जानते हैं कि नासिक का मेला बहुत बड़ा मेला है। हाँ और साहब। वहाँ पर आए दिन तरह तरह की इस तरह की घटना होती रहती है। हाँ साहब। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ हमारा बेटा भी जा रहा जा है रहे हैं। और फिर कुंवर किशोर भी है और बहन किस्लावती भी है तुम लोग। लेकिन साहब हम मेहरारू का अकेले इसलिए नहीं जाना चाहते हैं। बेवकूफ, क्या कोई अपनी औरत का दो चार होता है क्या? साहब मेहरारू को बहुत याद आओ तो हमका न भेजो और कोनो सिपाही भेज दियो साहब। यही आपका है जाबाज सिपाही। बेटा कमलेश, तुम जितना गधा समझ रहे हो उतना गधा नहीं है ये। सिर्फ बातें करता है। खड़े हो जाओ, मैं बात करता हूँ इससे। गधा की बात आ गई। सिपाही साहब डरो नहीं, तुम्हें जाना होगा। जाना होगा। अगर घर पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो हम हैं यहाँ पर, संभाल लेंगे सब। ठीक है साहब, जब आपका आदेश है तो हम आपके आदेश का पालन करेंगे। हम जरूर जाएंगे, भैया के साथ जाएंगे। जाओगे? लेकिन भैया के बड़ा सामान हुई, हम कहा ले जा पाओ। उसका बोझ तुम्हें ही उठाना है। पूरा सामान? 3 जने का सामान हम ले जा पाओ पाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर की खबर हम, तुम्हारे साथ का जो सिपाही मुन्नी लाल है हाँ। उसे हम तुम्हारे घर भेजते रहेंगे और बराबर तुम्हारे घर की खबर हम लेते अरे रहेंगे। जाहे वही का ना भेजो साले खच्चर का। क्यों? जय जय। आएगा साहब, वही का ना भेजे हो। क्यों? हमें मेहरारू की डिलीवरी हुए वाली आज बिहार का है। अगर यहाँ पहुँच गा तो कहो डिलीवरी काल होगा, कहा आज हो जाए। चिंता मत करो सिपाही, तुम परेशान ना हो। कपड़ा लगता सब छोड़ के हजो हज हम करे रहा, तुम खाली जाओ। चिंता मत करो सिपाही, जाओ, देर मत करो। हमारे बेटे कमलेश के साथ तुम जाओगे जी साहब। और वहाँ पर बहादुरी दिखलाओगे। बहादुरी? अगर किसी बात का कोई खतरा महसूस होता है तो उस खतरे से तुम लड़ जाना, लेकिन बच्चों पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देना। साहब आप चिंता मत करिए, भैया का जहाँ खून गिरेगा वहाँ हम पसीना बहा देंगे। हरामखोर, जहाँ भैया का खून गिरेगा हाँ। वहाँ तू अपना पसीना बहाएगा? अब ऐसा नहीं बोलते। जहाँ पर पसीना गिरेगा वहाँ पर तू अपना खून बहा देगा। हम अपन खून बहाओ? यार मेरे खूनो ज्यादा नहीं ना। चलिए साहब, जहाँ भैया का पसीना गिरेगा मैं कसम खाता हूँ वहाँ मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन भैया के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सब बात सिपाही। हम जा रहे हैं साहब। बेटे कमलेश, तुम्हारे साथ हमारा ये सैनिक जाएगा महाबली। हम चलेंगे साहब, जा रहे हैं, लेकिन चिंता ना करो मेहरारू बना, आराम से जाओ। तुम्हारे ऊपर डेरा इलाका था साले, तुम दिखाई का ना निके आओ। खाली भैया के ऊपर आँच ना हो पावे, सुधी तरह ले जाएंगे, मेला घुमाएंगे, दर्शन कराएंगे, राजमहल ले आयो। साहेब चिंता ना करो। मेहरारू का यह का ना भेजो लिए खबर, पहले बोल लो खबर। मेहरारू के बराबर आप लियो साहब हमारे खबर। अम्मा ये का ना भेजे के ऊपर हमका विश्वास नहीं ना, ये विश्वास, इसलिए हमको आशीर्वाद दीजिए। हम जा रहे हैं साहब। जाओ जाओ, चिंता ना करो, फुल आशीर्वाद साहब का बराबर रही। हम बराबर। जाओ सिपाही। जाओ सिपाही। मुन्नी लाल आए। तोरे हाथ जोड़ी भाई, अरे चिंता ना कर भैया, तोरे गाँव कोड़न गिले भाई, अरे चिंता ना कर, लेकिन हमारे घर न जाओ। नहीं जाओ तो जरूर, अरे मेला तो जाओ। घर न जाओ भाई, नहीं बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। जो ना हो यार, हम हो जाएगा नहीं ना, तो चिंता ना। हाँ, मामला गड़बड़ न। सिपाही मुन्नीलाल साहब देखा तुमने, जी, हमारे बच्चे नासिक का मेला देखने जा रहे हैं। मेरा बेटा कमलेश
और कुंवर किशोर और राजकुमारी कृष्णावती इन तीनों बच्चों के साथ ये सिपाही महाबली भी गया है। एक काम करो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना है सीमा बॉर्डर पर। जितने भी हमारे सिविल ड्रेस हैं उनको सूटकेस में पैक करो और आओ चलते हैं चंद्रनगर के सीमा बॉर्डर पर अपना पहरा लगाते हैं। चलो यार, अब हम कहे के घर हूँ जाएगा परी, अरे ससुरा कहा तो हमारे मेहरारू के टीले पर ही हुआएगा। चल एक के घर में कोई न हो तो हम सारे का सौरी बैठा इतना तो कर ही सकते। कहाँ के प्लान बनाए हो? प्लान नहीं न बनाया यार, हम सोच रहे हैं तो ये घरे जाई, मान ले तो मेहरारू अकेल हुए, लड़का पैदा हुए, कम से कम सौरी तो बैठे रहा। अच्छा, तो नहीं कहा मन पैदा लड़का हमें मेहरारू को हुई हाँ, और सौरी बैठे तुम जई हो। मान लो अब अगर हमारा बड़कवा लौंडा जानेगा, वह है का बड़का तो खतरनाक ननकवा है, ये परदेश से आए लौट आएगा। वही बैठे पूछ लियो तुम माँ भेड़ा से। हाँ, जौन पेलाई पेरी तो भागे रास्ता नहीं पाएंगे। खाली इतना कहीं लौंडे बकरी बेचते कहा कहीं भाग तोरी। तुम्हारा लौंडा तुम जानो भाई, तो घर न जाओ यार, जात रहे लेकिन यार तुम्हारा याद आएगा यार। हम कहा यार जाइए स्पेशल मुन्नी लाल से मिल ले यार। हाँ, मिल लियो, समझा दे, पता नहीं तो लेकिन यार हम तो जा रहे हैं। हाँ महाकुंभ नासिक का मेला लगा है यार, हमारे बड़े कुछ लेता यार। तुम्हारे बड़े का लेते हो? अरे लेता यार 42 नंबर। 42 नंबर? हाँ, ये 42 नंबर का है? अरे हमा अम्मा पहली यार। अम्मा के बड़े? हाँ यार, बताओ अबे पप्पा नहीं लावत का? बप्पा शायद कमजोर बीमार होकर तो पीलिया हुआ। अम्मा का तुम्हें राखे का? अब का करी, बुढ़ौना बीमार है तो अम्मा का खेत दे ससुरो नहीं चाहिए, अम्मा के बराबर खबर लेते रहो यार। आइए सारी बातें छोड़िए, हाँ, आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए, उनका इंतजार करें। उनसे आशीर्वाद लेकर अच्छा, तब हम महाकुंभ नासिक का मेला देखने जाएंगे। चलो ठीक है, क्योंकि वो सामने मंत्री जी का घोड़ा लग जाइए।